हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक्सेल के अंदर आप ऐसा ही डेफिनेट चार्ट बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर ये एक्सेल मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर एक डेटा हमें लेना होगा, तो यहाँ पर चेक करते हैं हमारे पास कोई डेटा है। जैसे यही डेटा है तो इसमें हमें एक प्रोग्रेस बार बनाना है इसके लिए, ठीक है। और काफी इंटरेस्टिंग है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इस पूरे डेटा को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये रोल नंबर है, फिर यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट्स है, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट 1 है, फिर सब्जेक्ट 2 है, सब्जेक्ट 3 है, सब्जेक्ट 4 है, सब्जेक्ट 5 है, टोटल भी है। तो ये सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। अब यहाँ पर बीच में कहीं पर भी क्लिक करके कंट्रोल ए कर दीजिएगा, ये पूरा डेटा आ जाएगा सिलेक्शन में, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको जाना है इंसर्ट टैब पर। ये जो इंसर्ट टैब दिख रहा है यहीं पे आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अलग अलग चार्ट्स जो है दिख रहे होंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चार्ट्स अलग अलग दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको करना क्या है, सिलेक्शन में लेना है डेफिनेट चार्ट को। तो देखिए ये यहाँ पर आएंगे ना, तो ये देखिए इंसर्ट पाई चार्ट और डेफिनेट चार्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ से ये एरो जो बना है ना, ये देख लीजिए छोटा सा एरो आपको बना हुआ नजर आएगा। तो बस इस एरो पे क्लिक करिएगा, और क्लिक करके ऊपर आपको नहीं जाना है, नीचे आइएगा, ये जो डेफिनेट चार्ट है इस पे क्लिक करिएगा। तो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऐसे आपके सामने आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये चार्ट बनता हुआ आपको नजर आएगा। ये देखिए यहाँ पर इसे मैं ड्रैग करके बड़ा करता हूं, तो ये देखिए ये चार्ट बनता हुआ नजर आएगा इस तरीके का, ठीक है। अब चाहे तो आप इसे डिफरेंट स्टाइल में कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग स्टाइल आपको दिखेंगी, तो जो स्टाइल चाहेंगे वैसे स्टाइल में इसे कर लीजिएगा। यहाँ से आप ऐसे भी बना सकते हैं इस चार्ट को, ठीक है। तो अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा बहुत सारा है। अब क्या क्या फायदा है उसको देख लेते हैं कि आखिरकार इससे फायदा क्या हुआ, इसका एडवांटेज क्या निकला, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये इस तरीके से भी आ जाएगा, अलग अलग स्टाइल में आ सकता है। यहाँ पे कलर आप चेंज कर सकते हैं, जो कलर लेंगे वही कलर इसमें आ जाएगा। तो ये देखिए ये कलर आ गया, यहाँ से कलर जैसे ही चेंज करेंगे ना तो ये चेंज हो जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको लेआउट दिखेगा, लेआउट जैसा चाहेंगे वैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां पर अगर चेंजेस होते हैं, जैसे ये 21 है राम का किसी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो 21 को हटा करके अगर मैं यहां पर 88 कर देता हूं, तो यहां पर आप देखेंगे कि चार्ट्स में भी डिफरेंट जो है चेंजेस होते चले जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर चेंज करता हूं तो आपके चार्ट में भी चेंजेस होते चलेंगे। तो ये देखिए, ये देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर चेंज किया, यहाँ पर अगर 5 कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, तो देखिए ये चेंजेस होते चले जाएंगे। और यहां पर ये दिखा भी रहा है कि पहला रोल नंबर किसका है, दूसरा किसका है, तीसरा किसका है, चौथा किसका है, पांचवा किसका है। ये सारी चीजें यहां पर आपको डिस्प्ले भी होती हुई नजर आ रही होंगी, ठीक है। इसी को मैं क्या करता हूं, 2007 पे लेके चलता हूं, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2021। लेकिन क्या इस 2007 में भी कोई ऐसी व्यवस्था है, तो बिल्कुल है। आप यहां पर क्लिक करिए, 2007 ओपन हो गया। इसको मैं पेस्ट करता हूं, और इसी का हमें डेफिनेट चार्ट का जो है तैयार करना है। तो कंट्रोल ए करके इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इंसर्ट टैब पे जाइए, और यहां पर आपको अलग अलग चार्ट्स देखने को मिल जाते हैं। मोर चार्ट्स पे जाएंगे, अदर चार्ट्स पे, तो अब यहां पर सारे चार्ट्स के टाइप आएंगे। तो ये हमारा है, ठीक है, डेफिनेट। तो इस पे क्लिक किया तो आप देखेंगे ये कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है, ठीक है। अब आप देख लीजिए, ये सबका अलग अलग कलर दिया गया है, जैसे वहां पे दिया गया था, ठीक है। राम का जो है ये थोड़ा सा ब्लू कलर का है, यहाँ पे श्याम जो है थोड़ा सा यहाँ पे रेडिश कलर है, ये ग्रीन कलर है, ये यहाँ पे वायलेट कलर है। तो जिसका जो नाम है उसके हिसाब से कलर्स भी बने हुए हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर चलेंगे और इसको थोड़ा 3D में लेके आएंगे, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये थोड़ा और बेहतर लुक आपको देखने को मिल जाएगा इसमें, ठीक है। और आप चाहे तो इसको क्लिक करके और इधर लेके आ जाइए, और अब इसमें चेंजेस कीजिए, इसमें भी चेंजेस होते चले जाएंगे, देख रहे हैं। तो ये काफी जो है कन्वीनियंट है। और इसका एक और मैं एग्जांपल आपको देता हूं, देखिए यहां पर देखिए, ये जो है इसे मैंने सेलेक्ट किया है, और अब इसमें परसेंटेज दिया गया है, बच्चों के परसेंटेज या सीधा परसेंटेज ही लिख दिया गया है, ठीक है। अब यहां से जाएंगे और यहां पर आपको अदर चार्ट दिखाई देगा, और फिर यहां पे डेफिनेट चार्ट पे आ जाते हैं, क्लिक कर देते हैं। तो अब देखेंगे कि यहां पर ये इस तरीके से बन गया है। अब इसको 3D में लेके आएंगे, 3D में लेके आएंगे तो क्या होगा, ये देखिए ये 3D है इसका मॉडल, तो यहां पर आ गए। अब जरा देखिएगा, अब मान लीजिए कि हम परसेंटेज में कुछ भी चेंजेस करते हैं, तो देखिए ये जो ब्लू वाला है, ये देख सकते हैं ये राम का है, ठीक है। यानी ये वाला कलर किसका है, राम का है। तो राम का 40% है। अगर मैं इसको घटा करके 12% कर देता हूं, तो जरा देखिएगा यहाँ 12% कर दिया है, और ये देखिए ये हिस्सा अपने आप बदल जाएगा, यानी इसमें चेंजेस अपने आप होते चलेंगे। जैसे मान लीजिए 78 है, अगर इसको 99 कर देते हैं
और एंटर कर देते हैं यहाँ पर। अब देखिए ये 99 100 हो गया, यहाँ पे इसको हटाते हैं, ये इस तरीके से 90% करते हैं। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। ये राम का है परसेंटेज, ये वाला, ये देख रहे हैं। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि ये लोकेश का है, यानी लोकेश का ये वाला है और लोकेश का है 29%। तो अगर मैं लोकेश का परसेंटेज बढ़ा देता हूं, 77 कर देता हूं, तो ये अमाउंट, ये वाला जो अमाउंट है ना, ये बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पर एंटर किया, हाँ यहाँ पर देखिए ये फिर इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पे 77 ही रखना है। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो यही है, इसको डफनट चार्ट के नाम से जाना जाता है। पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दे ही दिया इसके बारे में, ठीक है। जहां यूज करना हो इसको आप यूज कर सकते हैं, काफी अच्छा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी कि इसको कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।